पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है भक्ति सागर के इस चैनल पर, जहां पर आप हनुमत तंत्र साधना में दिए गए दिव्यतम प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। यह प्रमाणित प्रयोग जो किसी ग्रंथ पर आधारित होते हैं, उस कवि, उस लेखक, उस ऋषि, उनका उस पर ऐश्वर्य होता है। इसीलिए वर्षों से लगातार रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, गीता का पाठ, हमारे सनातन धर्म में पाठ का बड़ा महत्व है। इस पाठ के क्रम को, इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन में एक मन के संकल्प को एकाग्र करके सोचना है। यह जो आज हम आपके लिए प्रयोग लेकर के आए हैं, यह श्री रामचरितमानस की पावन पवित्र चौपाई है और ये उन लोगों के लिए रहेगी जिनके विवाह में बाधा है, जिनकी शादी हो नहीं पा रही है, जिनकी शादी में अड़चनें आती हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के उस पल को सुंदर बनाने के लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह जीवन का एक ऐसा मुकाम होता है जिस मुकाम को प्राप्त करने की जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में होती है। हर बालक, हर बालिका को यह मन में होता है कि हमारी बहुत सुंदर सी, अच्छी सी शादी हो और उस विवाह से हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। लेकिन कोई भी इस धरती में जन्म लेने वाला व्यक्ति बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए न तो भोजन पा सकता है, न तो वह पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। वो चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने का जो दरवाजा है वो है विवाह। तो विवाह के बाद ही इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। कोई अपनी तपस्या से संत होकर के भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन चारों पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यह चौपाई सुने, जिसका आपको प्रयोग करना है। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। यह अद्भुत शक्तिशाली चौपाई है। यद्यपि और भी बहुत से प्रयोग मंत्रों के भी हैं विवाह के लिए, लेकिन यह दिव्यतम प्रयोग है। कोई भी अपने जीवन में किया है तो आज तक निराश नहीं हुआ है। हाँ, करने के लिए आवश्यकता है विश्वास, श्रद्धा और अपने अंदर करने का पुरुषार्थ। करना क्या है? किसी भी ग्रहण काल में, पर्व काल में या नवरात्रि में इस चौपाई को 108 बार लाल आसन में बैठकर, हनुमान जी के सन्मुख दीपक जलाकर, धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर, मस्तक में अपने लाल चंदन लगा करके, लाल मूंगा की माला से इसका जप करना है। और जप करने के उपरांत में दशांश हवन करना है। हवन करने के उपरांत में आरती, भोग नैवेद्य करके उस प्रसाद, चढ़े हुए प्रसाद और चढ़ी हुई दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को देना है। और फिर इस चौपाई को नित्य स्नान के उपरांत कम से कम 11 बार
गुनगुनाते रहना है। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के अंतराल में ही हमारे विवाह का संयोग बन जाएगा। शर्त यह है कि जिस माला से आपने जप किया था उस माला को, जो लाल मूंगा की माला होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको मंगा सकते हैं, या कोई भी माला लाल रंग से रंग करके, तुलसी की माला ले लीजिए, लाल रंग से रंग लीजिए और उसी से जपिए और फिर उसको गले में धारण करते रहना है। निश्चित रूप से एक सुंदर पत्नी, एक सुंदर पति आपके जीवन में प्राप्त होगा। बहुत लोग इन लाभों से लाभान्वित हो चुके हैं। आपकी कामना पूरी हो, ऐसी शुभ कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपका यह क्रम जारी रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।